नेता ने सबसे ज्यादा यहाँ पर मेहनत की है, जिस नेता की सबसे ज्यादा भूमिका रही है भाजपा को जिताने के लिए, उस नेता को नहीं यहाँ पर चुना गया है लोकसभा चुनाव लड़वाने के लिए। आखिरकार शिवराज के साथ इतना भेदभाव क्यों, ये सवाल यहाँ पर इस वक्त उठ रहा है। क्या शिवराज के ऊपर भाजपा को भरोसा नहीं रहा, भारतीय जनता पार्टी आलाकमान को यहाँ भरोसा नहीं रहा कि शिवराज को अगर लोकसभा चुनाव में कोई जिम्मेदारी दे दी जाती है तो शिवराज यहाँ और कुछ तो जनता यहाँ पर ये कहती नजर आई कि हमने तो पीएम मोदी के चेहरे पर यहाँ वोट नहीं दिया, हमने यहाँ पर शिवराज के चेहरे पर वोट दिया है। तो इसी बात से भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं ये तकलीफ हो गई है कि पीएम मोदी अब साइड हो रहे हैं और शिवराज का दिल्ली बुलाया था और उनके हाथ में एक ऐसा लॉलीपॉप यहाँ थमा दिया था कि वो उस दिन के बाद कुछ बोलते नजर नहीं आए थे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये डर हो गया था जब शिवराज ने ये बयान दिया था कि कुछ भी हो जाए मरते दम तक दिल्ली नहीं जाऊंगा, भीख नहीं मांगूंगा। उस दिन के बाद शिवराज ने एक भी ऐसा बयान नहीं दिया होगा, आपने गौर से अगर सुना होगा तो। देखिए यहाँ पर शिवराज को दिल्ली बुलाया गया, एक ऐसा लॉलीपॉप उनके हाथ में पकड़ाया गया कि आपको लोकसभा में कोई ऐसी जिम्मेदारी यहाँ दे दी जाएगी जिससे कि वो चुप बैठे रहे। लेकिन शिवराज तो चुप बैठे रहे, उनके बेटे अब यहाँ नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम खेल कुर्सिका में, जिसमें हम चर्चा करेंगे हमारी सहयोगी नेहा के साथ एमपी की सियासत के बारे में, क्योंकि एमपी में भी देखा जाए कुर्सी को लेकर जद्दोजहद कहीं ना कहीं अब भी दिखाई दे रही है। बेशक मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जीत हासिल कर ली हो, लेकिन कांग्रेस में जो सियासी हलचल थी वो कहीं ना कहीं अब बीजेपी में आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी आलाकमान ने अपने उस दिग्गज नेता को कहीं ना कहीं साइडलाइन करने की कोशिश की है, जिस दिग्गज नेता ने बीजेपी को 4 बार जीत दिलाई, 4 बार मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह चौहान, और ये 5वीं बार जो जीत रही वो भी उन्हीं के चेहरे पर कहीं ना कहीं हासिल होती हुई नजर आई है। लेकिन उन्हें शिवराज सिंह चौहान को कहीं ना कहीं साइडलाइन करने की कोशिश भी की जा रही है। ऐसे में देखा जाए डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं, उनके जरिए यादव वोट बैंक को साधने की कोशिश अब हर एक राज्य में की जा रही है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान को क्या वाकई में साइडलाइन किया जा रहा है? सबसे पहला सवाल नेहा से यहाँ पर यही लेना चाहेंगे कि शिवराज और उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान, जो उनके सुर यहाँ पर हमें सुनाई दे रहे हैं, उन सुरों को लेकर क्या साफ तौर पर यही देखा जा रहा है कि अब बीजेपी आलाकमान को एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं मिल चुकी है? देखिए प्रियांशी, बिल्कुल यहाँ ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अगर मध्य प्रदेश की राजनीति पर नजर डाली जाए तो इस वक्त मध्य प्रदेश में ये सोचा जा रहा था कि विधानसभा चुनाव होने के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में थोड़ी शांति देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही देखने को मिल रहा है। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान अभी अपने बयानों से चर्चा में चल रहे थे, अब उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान यहाँ लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ ये सोच रही थी कि लोकसभा चुनाव बड़े अच्छे से वो यहाँ पर जो है चुनाव लड़ती नजर आएंगी, उनको कोई तकलीफ यहाँ नहीं होगी, भारतीय जनता पार्टी एक एक कदम अपना फूक फूक कर रख रही थी। आपने सुना भी होगा कि जब तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे तब यहाँ पर सीएम चेहरे को लेकर इतनी देरी देखी जा रही थी। जब यहाँ पूछा गया तो देरी क्यों, तो यहाँ पर नेताओं को कहना था कि पार्टी आलाकमान तीनों राज्यों में सीएम चेहरे का जो देरी यहाँ पर हो रही है इसे उतारने में, वो इसलिए हो रही है क्योंकि पार्टी आलाकमान यहाँ ये चाहते हैं कि तीनों चेहरे लोकसभा चुनावों को देखते हुए, वोट बैंक को देखते हुए यहाँ उतारने हैं। तो आप ये देखिए कि भाजपा इतने दिनों पहले से लोकसभा चुनाव के बारे में सोचकर यहाँ चल रही थी, और यहाँ मध्य प्रदेश में तो कार्तिकेय सिंह चौहान लोकसभा चुनाव से पहले ही खेल बिगाड़ते नजर आ रहे। तो यहाँ पर हो सकता है कि शिवराज अपने बेटे को शांत ना कर पाए, क्योंकि आपने देखा होगा कि शिवराज ने डायरेक्टली कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिसको सुनकर ये कहा जा सके कि वो पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, कार्तिकेय ने ऐसा बयान जरूर दे दिया कि यहाँ पर शिवराज क्या करते नजर आएंगे भविष्य में, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। देखिए, शिवराज को लेकर जिस तरीके से जो दावे किए जा रहे हैं, अब बात यहाँ पर ये भी निकलकर सामने आती है नेहा कि जिस तरह से यहाँ पर जो हाल ही में फैसले लिए गए, बीजेपी आलाकमान की जो बैठक हुई जिसमें अमित शाह मौजूद रहे, जेपी नड्डा, और यहाँ पर 7 विभागों में एमपी बांट दिया गया, क्लस्टर जिस तरीके से यहाँ पर बना दिए गए हैं, और ऐसे दिग्गज नेताओं को जिम्मेदारी दे दी गई है जिसमें शिवराज सिंह चौहान का नाम शामिल नहीं है। लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है कि शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा से लड़ते हुए नजर आ सकते हैं, जहाँ से
कुलनाथ सांसद है, कमलनाथ के बेटे। और दूसरी ही तरफ अब देखा जाए तो ये बातें भी निकलकर सामने आई हैं कि क्लस्टर विभाग जिस तरीके से बनाए गए हैं, इसमें नरोत्तम मिश्रा हैं और ऐसे में नरोत्तम मिश्रा को लेकर कहा जा रहा है कि ग्वालियर से वह कहीं ना कहीं चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। बात यहाँ पर सिंधिया की ही कर लीजिए, उन्हें भी आगे किया जा सकता है, राज्यसभा से जो सांसद हैं। और ऐसे में यहाँ पर अब शिवराज को साइडलाइन कर देना, शिवराज को उसमें शामिल नहीं किया गया, उन्हें कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी गई है। 2 उप मुख्यमंत्रियों को भी आगे किया गया है, तकरीबन 7 से 8 दिग्गज नेताओं को आगे किया गया है और ऐसे में शिवराज सिंह चौहान को नहीं। कैसे देख रही हैं आप? देखिए, वाकई में आपने यहाँ बहुत ही वाजिब सवाल पूछा है, क्योंकि ये सवाल इस वक्त मध्य प्रदेश में भी गूंजता नजर आ रहा है कि यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा को जब जिम्मेदारी यहाँ पर दे दी है लोकसभा चुनाव लड़ने की। आपको बता दें कि यहाँ पर जो सिंधिया का गढ़ कहा जाता है ग्वालियर सीट, उससे नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ते नजर आएंगे लोकसभा का चुनाव। उसके बाद यहाँ पर सिंधिया को भी लेकर ये चर्चा तेज है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी किसी न किसी सीट से चुनाव लड़ते नजर आ सकते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि विधानसभा चुनाव में जिस नेता ने सबसे ज्यादा यहाँ पर मेहनत की है, जिस नेता की सबसे ज्यादा भूमिका रही है भाजपा को जिताने के लिए, उस नेता को नहीं यहाँ पर चुना गया है लोकसभा चुनाव लड़वाने के लिए। आखिरकार शिवराज के साथ इतना भेदभाव क्यों, ये सवाल यहाँ पर इस वक्त उठ रहा है। क्या शिवराज के ऊपर भाजपा को भरोसा नहीं रहा, भारतीय जनता पार्टी या लखमान को यहाँ भरोसा नहीं रहा कि शिवराज को अगर लोकसभा चुनाव में कोई जिम्मेदारी दे दी जाती है तो शिवराज यहाँ और कुछ करते नजर आएंगे? क्योंकि आपने देखा होगा कि जब विधानसभा चुनाव के बाद मोहन यादव को यहाँ सीएम बनाया तो जनता यहाँ पर ये कहती नजर आई कि हमने तो पीएम मोदी के चेहरे पर यहाँ वोट नहीं दिया, हमने यहाँ पर शिवराज के चेहरे पर वोट दिया है। तो इसी बात से भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं ये तकलीफ हो गई है कि पीएम मोदी अब साइड हो रहे हैं और शिवराज का चेहरा मध्य प्रदेश में इस वक्त काम कर रहा है। अगर जिस तरह से नेहा बातें निकलकर सामने आ रही हैं, कैसे देख रही हैं आप कि दिल्ली वह पहुंचे, लेकिन वह पहले ये कहते हुए नजर आए मर जाऊंगा, दिल्ली जाना पसंद नहीं करूंगा, भीख नहीं मांगूंगा। बाद में उनकी जो सुर रहे, उन्होंने कहा मैं रिजेक्टेड माल नहीं हूँ। पोस्टर्स बैनर से मुख्यमंत्री पद से हट जाने के बाद तस्वीरें गायब हो जाती हैं, जैसे कि गधे के सिर से सिंह। शिवराज इन बातों को कहते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, जो आलाकमान फैसला देगा उसे स्वीकार करूंगा और बीजेपी में रहकर अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता हुआ नजर आऊंगा, जैसा कि वह बहनों के बीच उतरकर अब भी निभा रहे हैं। दक्षिण भारत की उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने की अटकलें तेज हैं, लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हैं। ऐसे में बार बार उन्हें साइडलाइन कर देना, क्या वाकई में बीजेपी आलाकमान से संपर्क साधने की एक बड़ी कोशिश रहेगी शिवराज और उनके बेटे की? देखिए, मैं यहाँ पर आपके पहले सवाल का जवाब देना चाहूँगी कि आपने कहा कि उन्होंने ये कहा था चुनाव होने के बाद कि दिल्ली नहीं जाऊँगा, भीख नहीं मांगूंगा। दिल्ली वो गए नहीं है, उनको बुलाया गया था यहाँ पर। जेपी नड्डा जो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने यहाँ जो है शिवराज को दिल्ली बुलाया था और उनके हाथ में एक ऐसा लॉलीपॉप यहाँ थमा दिया था कि वो उस दिन के बाद कुछ बोलते नजर नहीं आए थे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये डर हो गया था जब शिवराज ने ये बयान दिया था कि कुछ भी हो जाए मरते दम तक दिल्ली नहीं जाऊंगा, भीख नहीं मांगूंगा। उस दिन के बाद शिवराज ने एक भी ऐसा बयान नहीं दिया होगा, आपने गौर से अगर सुना होगा तो। देखिए, यहाँ पर शिवराज को दिल्ली बुलाया गया, एक ऐसा लॉलीपॉप उनके हाथ में पकड़ाया गया कि आपको लोकसभा में कोई ऐसी जिम्मेदारी यहाँ दे दी जाएगी जिससे कि वो चुप बैठे रहे। लेकिन शिवराज तो चुप बैठे रहे, उनके बेटे अब यहाँ पर बोलने के लिए आ गए हैं। उनके बेटे यहाँ भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेने के लिए आ गए हैं, क्योंकि यहाँ कार्तिकेय चौहान ने ये बात कह दी है कि अपनी पार्टी के खिलाफ भी उतर सकता हूँ। और पार्टी के खिलाफ अगर वो उतरते हैं तो आप ये सोचिएगा कि मध्य प्रदेश में कितना ज्यादा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी से छिटकता नजर आएगा। वाकई में अब यही देखना होगा कि शिवराज सिंह चौहान को अगर साइडलाइन किया गया तो बीजेपी कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक को खोती हुई नजर आएगी, क्योंकि लगातार 5 बार बीजेपी ने जीत हासिल की। कार्तिकेय सिंह चौहान कहते हैं कि मेरे पिता की जो मेहनत है वो इस कदर है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ में तो सरकार बनी ही, लेकिन मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी लगातार 5वीं बार जीत हासिल करती हुई नजर आई है। बात अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही कर ली जाए, जो गुजरात से चुनाव जीते, 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन शिवराज ने कहीं ना कहीं उनके रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 4 बार मुख्यमंत्री बने और अब 5वीं बार भी बनने वाले, तो जनता अभी भी यही मांग कर रही है। ऐसे में यही देखना होगा कि जिस तरह से उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है, अगर लोकसभा चुनाव में भी उन्हें नहीं उतारा गया, अगर यहां पर नेशनल लेवल पर भी उन्हें जिम्मेदारी नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के वो बगावती तेवर नजर आ सकते हैं, जैसे कि सिंधिया बगावत करते हुए नजर आए थे 4 साल पहले कांग्रेस के साथ। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।